तो बिहार को लेकर दिल्ली में हलचल काफी बढ़ी हुई है। एक और एनडीए की कमेटी की बैठक होने वाली है ताकि उनके लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का मुद्दा निपटाया जा सके। तो दूसरी ओर कांग्रेस खेमे में दिल्ली में हलचल बढ़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस खेमे में एमएलसी चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर पेंच फंसता दिख रहा है। और इसलिए जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस की एक सीट पर आरजेडी द्वारा दावा किए जाने के बाद कांग्रेस के नेता दिल्ली में इसको लेकर आला कमान से रायशुमारी के लिए बैठक करेंगे। आपको बता दें कि एक सीट एमएलसी चुनाव में माले के खाते में जाने के बाद स्थितियां बदली है। राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस को दिए जाने के आधार पर मिल रही जानकारी के अनुसार राजद ने एमएलसी के कांग्रेस कोटे की सीट पर दावा किया है, जिसको लेकर दिल्ली में आज पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बिहार कांग्रेस के नेता रायशुमारी करेंगे। एक सिटिंग सीट आपकी है और वो उस पर भी दावा ठोका जा रहा है, ये मामला समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कि कोई परस्पर बात होती रहती है कभी कभी लोग मन में, लेकिन उसका समझौता हो जाता है। कोई ऐसा नहीं बैठक हुई है देश भर में जिसमें ये सब एक आध ठो जो छोटी मोटी बातें आ जाती है लेकिन बाद में सॉल्व हो जाता है। तो हमको लगता है कि इसमें बहुत देरी नहीं लगेगी और आज शाम या सवेरे तक ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इसमें किसी तरह का कोई विलम्ब नहीं होगा। एक चर्चा ये भी हो रही है कि दिल्ली में इस को लेकर के बैठक होने वाली है, देर शाम बैठक होने वाली है। इसलिए कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए नहीं बल्कि अन्य चीज़ों माने जो है एमपी का चुनाव है उस संदर्भ में जो सीटें होगी उस सारी चीज़ों पर में ऑल इंडिया पार्टी यह विचार विमर्श कर रही है कि कौन कौन सीट हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कितनी सीट लेनी चाहिए। जो प्रपोजल गया है उस पर अपना वो अंतिम मोहर लगाएंगे। हालांकि हम कह दें कि एमएलसी चुनाव को लेकर अभी एनडीए खेमे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। सिर्फ जेडीयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कैंडिडेट द्वारा नामांकन किया गया है, लेकिन बीजेपी ने नामों का ऐलान नहीं किया है। तो महागठबंधन खेमे में कांग्रेस की एक सीट पर आरजेडी के दावे के बाद स्थितियां उलझती दिख रही है। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर जो गहमा गहमी दिख रही है, अशोक जी, दिल्ली में भी कांग्रेस नेता पहुंच गए हैं केंद्रीय नेतृत्व से रायशुमारी के लिए। क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए 11 सीटों पर चुनाव होना है, यानी कि विधान परिषद की 11 सीटें खाली हुई हैं और उस खाली सीटों में 6 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाएगी और 5 सीटें महागठबंधन के खाते में जाएगी, मतलब इंडिया गठबंधन के खाते में, जिसमें नीतीश कुमार जी ने और उनकी पार्टी के खालिद अनवर ने नामांकन कर दिया है। एक सीट गठबंधन को दिया गया, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को संतोष सुमन ने भी नामांकन कर दिया। 3 सीटें बीजेपी के खाते की बची हुई हैं और उसकी औपचारिक घोषणा अब हो जाएगी। चूँकि 11 मार्च तक नामांकन का समय है तो अभी काफ़ी समय है, इसलिए उसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सबसे बड़ा पेच जो आपने कहा वो महागठबंधन में फंस गया, चूँकि कांग्रेस की ऐसे भी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या काफ़ी कम है, मात्र 4 उसके एमएलसी हैं, उसमें एक प्रेमचंद मिश्रा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और तो वैसी परिस्थिति में कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद थी कि 19 विधायकों की क्षमता उनके पास है तो किसी न किसी को विधान परिषद का टिकट मिलेगा, और उसके लिए कई नेता लाइन में लगे हुए थे। लेकिन जो सूचना मिल रही है और जो तय हुआ है उसके मुताबिक कह सकते हैं कि ये कांग्रेस को इस बार सीट मिलने के लिए नहीं जा रही है, यानी कि आरजेडी के नेता तैयार नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे मुख्य मकसद है कि आरजेडी के वोट से ही या गठबंधन के विधायकों के वोट से ही अखिलेश सिंह राज्यसभा पहुँचे हैं। अगर उस समय आरजेडी या गठबंधन का कोई नेता या कोई दल एक अपना उम्मीदवार खड़ा कर देता तो पिछले दिनों जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं तो उसमें अखिलेश सिंह का दिल्ली जाना दूभर हो जाता। तो अखिलेश सिंह तो दिल्ली चले गए, लेकिन अब वो अपने नेताओं को पटना में ही भी नहीं रहने दे रहे हैं। यानी कि जो गठबंधन के नेता हैं वो मानते हैं कि जब कांग्रेस की हैसियत एक राज्यसभा सीट के लिए नहीं थी, यानी कि कम से कम 35 वोट चाहिए था और कांग्रेस के पास 19 ही वोट थे, तो 16 विधायकों का जो समर्थन गठबंधन ने दिया है तो कांग्रेस को त्याग करना चाहिए। और आरजेडी अड़ी हुई है जैसी सूचना मिल रही है, क्योंकि आरजेडी भी मानती है कि विधानसभा में जो उसके 5 विधायक भागे हैं तो उसकी क्षमता घट गई है।
विधान परिषद में वो चाहती है कि हमारी स्थिति मजबूत रहे, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें कांग्रेस को लेकर के उहापोह की स्थिति है। कांग्रेस के नेता किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि एक ही सीट है तो एक मिलना चाहिए, जबकि गठबंधन देने को तैयार नहीं है। इस तरह से कहिए कि अगर कांग्रेस को ये सीट नहीं मिल पाती है तो गठबंधन में कहीं न कहीं एक तरह से कहिए दरार तो होगा। कांग्रेसी नेता जो हैं मायूस होंगे और इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। अशोक जी, ऐसे में दर्शकों को एक चीज याद दिला दूं, जब राज्यसभा चुनाव के दौरान दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा था कि सहयोगियों के साथ अलग अलग परिस्थितियों में हमें समझौता करना पड़ता है, तो उस समय उन्होंने समझौता किया था, इसके कारण उन्हें एक सीट एमएलसी चुनाव की शायद मिली हो और इसी कारण ये समीकरण गड़बड़ा रहा है क्या? नहीं, 2 साल पहले जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें आरजेडी ने 2 सीटें ले ली थी। एक सीट माले चाहती थी कि उसे मिले, तो आरजेडी के नेताओं ने जाकर के वो समझाया और उसी समय ये हुआ था कि आरजेडी अपने कोटे से या सहयोग करके आगामी चुनाव में माले को विधान परिषद की सीट देगी। आज माले को मिल गया है। पहली दफ़ा 1990 से माले ने क्या किया है, चुनावी प्रक्रिया में वो शामिल हुई है और 1990 के बाद 34 वर्षों के बाद आप कह लीजिए कि माले का पहली बार बिहार विधान परिषद में कोई सदस्य होगा। चूँकि माले विधान परिषद को भंग करने की मांग करती रही है और कभी भी उसने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन पिछले दिनों 2 साल पहले उसको लेना पड़ा था आरजेडी की वजह से और परिणाम ये हुआ कि राज्यसभा की सीट आरजेडी के खाते में गई थी और माले को खाली हाथ लौटना पड़ा था। इस बार माले को विधान परिषद की एक सीट मिली है और यही वजह है कि राज्यसभा की सीट तो कांग्रेस को मिल गई है। यूँ वामपंथी दलों के पास मात्र 16 वोट हैं, 12 माले के पास है और 2 सीपीआई और सीपीएम के पास है। तो ऐसी परिस्थिति में 16 विधायक हैं उसके, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये कह लीजिए कि उनके कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित है। अब देखना यह है कि अगर कांग्रेस को सीट नहीं देती है आरजेडी तो क्या कांग्रेस के विधायक कुछ खेला करेंगे, कांग्रेस के कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा और वैसी परिस्थिति में आपने देखा होगा कि क्या स्थिति रहती है। इस पर नज़र रहेगी कि कांग्रेस के विधायक टूटेंगे कि आरजेडी के विधायक भी क्रॉस वोटिंग करेंगे और वैसी परिस्थिति में महागठबंधन के नेता और खास करके आरजेडी के नेता चाहते होंगे कि कांग्रेस को भी मना लिया जाए, एक तरफा उम्मीदवार नहीं उतारा जाए, नहीं तो फिर साथ जब उम्मीदवार होंगे तो फिर उसमें हंगामा होगा और फिर ये कह सकते हैं क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए ये उम्मीद की जानी चाहिए कि महागठबंधन के नेता इसे सलटेंगे, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि महागठबंधन में भी सीट को लेकर के दरार है। जी, धन्यवाद अशोक जी।